हेलो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नर्क धरती के नीचे है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी एरिया के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी नर्क से कम भी नहीं है। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हो, ये है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद के कोल माइंस का, जहां के ज़मीनों में लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर्स तक की एरिया आग के लिप्टों से घिरा हुआ है और अब तक 45 मिलियन टन से भी ज़्यादा कोयला इन आग के वजह से बर्बाद हो चुका। यहाँ से निकाले हुए कोल पूरे देश के कोने कोने में एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन एंड स्टील बनाने के लिए। यहाँ के कोल रिसोर्स से लोकल गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक सब ने पैसे छापे हैं और यहाँ के लोकल लोग ही इस नर्क भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। ऐसी ही एक कहानी है सहदेव राम की, जो अपने 10 फैमिली मेंबर के साथ झरिया में दुकान चलाते थे और उन्हें अचानक अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि अंडरग्राउंड फायर और कंटिन्यूअस माइनिंग ब्लास्ट के कारण उनके घरों में बड़े बड़े दरार पड़ गए थे और उनका घर कोलैप्स कर गया। और वहीं ज़मीन से निकले पॉइजनस गैस और माइनिंग से हुई पोल्यूशन के कारण उनकी पत्नी को भी एस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी। आखिर इन अंडरग्राउंड फायर और कोल माइनिंग से इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी ये लोग भाग क्यों नहीं रहे, और अंडरग्राउंड फायर लगी कैसे, और गवर्नमेंट की क्या रोल रही इन 100 सालों में अंडरग्राउंड फायर को लेके। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो द बर्निंग सिटी ऑफ इंडिया। धनबाद कोलफील्ड दामोदर रिवर के किनारे स्थित है, जहां मोस्टली बिटुमिनस कोल पाए जाते हैं और ये इंडिया का लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स में से एक है। झरिया में सबसे पहले माइनिंग करने वाले सेठ खोरा रामजी चौड़ा थे, जिन्होंने 1894 में अपने भाई तेजा रामजी चौड़ा और जेठा रामजी चौड़ा के साथ खास झरिया और गोल्डन झरिया जैसे 6 जगहों पे उन्होंने माइनिंग स्टार्ट की। 1916 में सबसे पहले अंडरग्राउंड फायर डिटेक्ट किया गया और 1930 में खास झरिया कोलियरी कोलैप्स कर गई और आग इसी तरह आगे बढ़ते गई और कुछ सालों बाद गोल्डन झरिया कोलियरी भी कोलैप्स कर गई। और 1972 तक ये पाया गया कि 70 से भी ज़्यादा फायर माइंस रिपोर्ट किए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आग लगने का रीज़न कोल के सेल्फ हीटिंग के वजह से है और एयर के कांटेक्ट में आते ही ये आग डे बाय डे बढ़ती गई और झरिया की सबसे बड़ी 5 लाख की आबादी को वहाँ से पलायन करना पड़ा। इतनी बड़ी आबादी को अचानक वहाँ से शिफ्ट कर जाना, मतलब आप समझ सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ की क्या सिचुएशन होगी। 1972 में कोल माइनिंग को नेशनलाइज कर दिया गया था और फिर एंट्री होती है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL की, जिन्होंने झरिया सहित धनबाद के आसपास के एरिया से भी माइनिंग की। पहले अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती थी और इस माइनिंग के वजह से कई जगह अंदर से खोखली हो गई थी और ज़मीन के कोलैप्स होने से कई हादसे भी हुए। और इसके बाद BCCL ने ओपन कास्ट माइनिंग करना शुरू की और सिर्फ 2021 में ही 1 लाख टन से भी ज़्यादा की कोल माइनिंग की। माइनिंग चाहे जैसे भी हुई हो, रिसोर्स निकालने के चक्कर में वहाँ के लोग और इन्वायरमेंट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए हैं। धनबाद पहले कुछ इस तरह हरा भरा दिखता था और अब कंटिन्यूअस माइनिंग और लैंड फायर के वजह से कुछ इस तरह दिखता है। लंबे समय से माइनिंग और फायर के वजह से बड़ी पॉपुलेशन अफेक्ट हुआ है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे सहदेव रामा के बारे में बताया, उनके तरह हजारों परिवार अपने घर और हेल्थ से काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। लैंड फायर से निकले जहरीले गैस के वजह से यहाँ के लोग कैंसर और अस्थमा जैसे बीमारियों से ग्रसित है और माइनिंग से निकले धूल मिट्टी के वजह से यहाँ का एयर कोल कैपिटल ऑफ इंडिया से पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। 5 लाख से भी ज़्यादा लोग इस माइनिंग के वजह से अफेक्ट हुए हैं और वहीं BCCL द्वारा 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रिहेबिटेट कराना था, बट अभी तक सिर्फ 3000 ही हो पाया है। और कुछ लोग वहां से जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि माइनिंग से निकले कोल के जरिए वो अपना लिवलीहुड चलाते हैं। अब वहाँ के लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सोर्स ऑफ इनकम का, और वो लोग इलीगली कोल सेल करते हैं, जिन्हें हम लोग स्कैवेंजर भी बोला जाता है। इन शॉर्ट वो लोग वहाँ रहने को मजबूर हैं।
बीसीसीएल को यह भी कहा गया था कि आप जब ओपन कास्ट माइनिंग करते हो तो उस गड्ढे को आपको बाद में बालू से भर के वापस आपको वहाँ के लोगों को देना होगा। बट बीसीसीएल ने इसे यह कह के मना कर दिया क्योंकि उस गड्ढे को भरने में निकालने से ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ती है, और ना ही बीसीसीएल ने इस चीज़ को कभी पूरा किया और ना ही गवर्नमेंट ने कभी प्रेशर डाला, जिस वजह से आज के टाइम में पूरे धनबाद एरिया में आपको कई ओपन कास्ट माइनिंग दिखेंगे। 2002 में जब एपीजे अब्दुल कलाम धनबाद आए थे तो उन्होंने वहाँ की मिट्टी को देखकर बताया था कि अब भी आग पे काबू पाया जा सकता है, बट ना स्टेट गवर्नमेंट उनकी बातों पे ध्यान दिया और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और आज के टाइम में ये लैंड फायर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इसे बुझा पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के लोग अब बस इंतजार कर रहे हैं कि कब इस जगह की लाइफ खत्म हो और यहाँ से ये लोग पूरी तरह से पलायन करें। तो बस यार आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप नीचे कमेंट करना। तब तक के लिए मैं भी चलता हूँ, बाय।